कोई भी संत पदयात्री गुरुदेव भगवान दरी या चद्दर बिछाकर ही विश्राम करते हैं। गद्दे बिस्तर पर न सोते हैं न बैठते हैं। रुपये पैसों को स्पर्श नहीं करते। किसी भी बैंक में गुरुदेव के नाम का खाता नहीं है। गाय माता जी की रक्षा एवं सेवा के लिए प्रारंभ की गई यह यात्रा अब तक कहीं से भी किसी भी प्रकार का एक पैसा भी दान चंदा लिए बगैर सफलतापूर्वक चल रही है और आगे भी 24 वर्ष तक ये यात्रा और चलेगी। आप लोगों को जैसा कि बताया गया है कि गाय माता जी की कथा सुनाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला गाय तो एक जानवर है, पशु है, जानवर की और पशु की भला क्या कथा हो सकती है। यह बात सत्य है कि एक जानवर और पशु की कथा नहीं हो सकती है, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि गौ माता जानवर और पशु नहीं, गाय माता तो हमारे सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति की जान है। हमारे धर्म और संस्कृति की शुद्ध पहचान है और हम सब सनातन हिंदू भाई बहनों के जीवन का मुख्य प्राण आधार है। आप लोग कहोगे कि हमको तो गाय माता में भगवान नजर नहीं आते। हम लोगों ने जीवन भर गाय माता को केवल एक उपयोगी पशु जानवर समझा, दूध देने वाला उपयोगी और जानवर समझा और केवल इन्हीं चमड़ों की आंखों से गाय माता को देखते रहे, जबकि इन चमड़ों की आंखों से हमें भगवान नहीं दिखते। भगवान का दर्शन करने के लिए हृदय की आंखें खोलकर देखना पड़ता है, तभी हमें भगवान के दर्शन होते हैं। आप सब लोग रोज प्रातःकाल मंदिर जाते हो, मंदिर के द्वार पर धूप लगा के फिर घंटी बजाने के बाद भगवान के सामने जाके आंखें बंद करके खड़े हो जाते हो। मंदिर में, किसी भी मंदिर में ऐसा कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा होता है कि कृपया आंख बंद करके दर्शन करें, और न ही पुजारी जी कहते हैं कि आंख बंद करके दर्शन करें। तो फिर तो घर से चले हम, पैरों को कष्ट दिया, आंखें खुली रख के दर्शन करना चाहिए, लेकिन नहीं। मंदिर में भगवान के सामने जाते ही स्वतः हमारी आंखें बंद हो जाती है और हम आंख बंद करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। तो मंदिर में विराजमान हो भगवान कहते हैं कि बोले, जब तक तू इन चमड़ों की आंखों से मुझे देखेगा तो मैं तुझे भगवान की जगह केवल एक रंग बिरंगी डिजाइन वाली मूर्ति ही दिखूंगा, एक पत्थर ही दिखूंगा। इन चमड़ों की आंखों से तू मेरे हरि स्वरूप को, ईश्वर स्वरूप को नहीं देख सकता। इन चमड़ों की आंखों से तो केवल सांसारिक वस्तुएं ही दिखेगी। तू इन अपनी लौकिक चमड़े की आंखों को बंद करके अपने हृदय की आंखें खोलकर देख, तब तू मेरे हरि स्वरूप को पहचान पाएगा। जब हम आंखें बंद करके खड़े होते हैं तो वही भगवान की छवि हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार गाय माता जी को हमने जीवन भर केवल उपयोगी जानवर समझा, इसलिए उनके भीतर विराजमान 33 कोटि देवताओं ने हमें दर्शन नहीं दिया। जब हम गाय माता को पूरी श्रद्धा एवं भाव से ईश्वर तुल्य मानकर, सच्चे स्वरूप में उनको मां मानकर अपने हृदय से उनके दर्शन करेंगे तो उनके भीतर विराजमान 33 करोड़ देवता हमको दर्शन भी दे जाएंगे और हमारे जन्म जन्मांतर के दुख एवं बंधनों को समाप्त कर देंगे।
इसी गाय माता जी की परम अलौकिक कल्याणकारी महिमा को जन जन तक बताने और प्रत्येक हिंदू भाई के घर में गाय माता जी को स्थापित करने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। दूसरा, प्रकृति माता अर्थात पेड़ पौधों और वनस्पति के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी है, क्योंकि पेड़ पौधों और वनस्पति के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु, इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा वह ऑक्सीजन बनाई जाती है, और अगर पेड़ पौधे और वनस्पति नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु नहीं मिलेगी। अतः पेड़ पौधे और वनस्पति की भी सुरक्षा अति आवश्यक है और अधिक से अधिक पौधारोपण कर उनकी देखभाल एवं सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा, लंबे समय तक गुलामी में रहने और विधर्मियों के शासन में रहने से धर्म के प्रति हम उदासीन हो गए, हमारी धर्म के प्रति जागरूकता समाप्त हो गई। इसी अज्ञान के कारण हम में से कई भाई बहन केवल दिखावे, आडंबर और पाखंड को ही धर्म समझ बैठे हैं। तो वास्तव में धर्म क्या है और धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और धर्म के पालन के लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए, इसी धर्म के वास्तविक स्वरूप को लोगों के सामने प्रकट करना और धर्म की शुद्ध पहचान बताना, यह इस यात्रा का तीसरा मुख्य उद्देश्य है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने अब तक लगभग 18,000 गांव में गांव जाकर लोगों को इन्हीं मुख्य उद्देश्यों, गाय माता जी की सेवा, गौ रक्षा, वनस्पति की रक्षा एवं वास्तविक धर्म की उपासना, इन तीनों उद्देश्यों को लोगों के सामने स्पष्ट किया है। तो आपको 3 प्रमाण आपकी सेवा में रखते हैं कि गाय माता कोई पशु प्राणी अथवा जानवर नहीं, गाय माता 84 लाख योनियों का जीव नहीं है, वह तो भगवती जगत अम्बा गोलोक से पधारी और इस संपूर्ण धराधाम पर संपूर्ण संसार का परम कल्याण करने के लिए दुख लीला करके इस धरती पर रह रही है। तो इस बात को प्रमाण सहित स्पष्ट करने के लिए कि गाय माता पशु नहीं है, 3 उदाहरण आपकी सेवा में रखते हैं। उन बातों को सुनने के बाद आपको लगे कि गाय माता वास्तव में गाय माता में भगवान है, तो पूज्य गुरुदेव भगवान आपको गाय माता जी की कथा और महिमा और सुनाएंगे, और उनको सुनने के बाद भी आपको लगे कि नहीं, गाय माता तो जानवर ही है, पशु ही है, तो आपका ज़्यादा और समय बर्बाद नहीं करेंगे और 5 ही मिनट में अपनी बात पूरी करके आप अपने घर पधारें और हम भी अपने रास्ते। भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष तक गाय माताओं को जंगल में चराया, लेकिन कभी अपने पैरों में जूते नहीं पहने, नंगे पैर ही गाय माताओं को जंगल में चराया। आजकल कुछ भाई बहन 2 किताबें ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो अपने घर में स्थित रसोई घर में भी जूते चप्पल पहनकर घूमते हैं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा के मंदिर के समान है। और भगवान ने 12 वर्ष तक गाय माताओं को नंगे पैर बिना जूते चप्पल पहने चराया। दिवाली के 8वें दिन, गोपाष्टमी के दिन, पहली बार जब भगवान श्री कृष्ण गाय माताओं को चराने जा रहे थे
तो माता यशोदा ने भगवान का सुंदर श्रृंगार किया, मोर पंख सिर पर सजाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, काला तिलक लगाया, भगवान को एक काली कंबल, एक छोटी सी लकुटी दी और अंत में सुंदर एक जोड़ी जूतियां भगवान के सामने रख दी। भगवान ने कंबल को कंधे पर रख लिया, लकुटी को हाथ में ले लिया और जूतियों को प्रेम से एक तरफ सरका दिया। भगवान ने कहा कि जूतियां नहीं पहनूंगा। माता यशोदा ने कहा कि लाला, जंगल में जा रहे हो, कंकड़ पत्थर कांटे लग जाएंगे, आपके सुंदर कोमल पैर खराब हो जाएंगे, कष्ट होगा। जब बार बार कहने के बाद में भी भगवान ने जूतियां नहीं पहनी, तब माता यशोदा ने कहा कि ठीक है, नहीं पहनो, कोई बात नहीं, लेकिन आखिर बता तो दो कि जूतियां क्यों नहीं पहन रहे हो। तब भगवान ने जवाब देने के बजाय माता से प्रश्न किया कि माँ, आप रोज मंदिर जाती हो, आपके पास कई जोड़ी सुंदर जूतियां हैं, आप जूते चप्पल पहनकर मंदिर क्यों नहीं जाती हो। तो माँ ने कहा, लाला, इसमें कोई बताने की पूछने की बात ही क्या है। मंदिर में अपने भगवान, अपने इष्ट देवता विराजते हैं, उनके सामने जूते चप्पल पहनकर जाना अपराध है। तो भगवान ने कहा कि माँ, तो गैया भी मेरी इष्ट है, गैया भी मेरी भगवान है। जब आप जूते चप्पल पहनकर अपने भगवान के सामने नहीं जा सकते, तो भला मैं अपनी इष्ट भगवती गाय माता के सामने जूते चप्पल पहनकर कैसे जाऊं। इस बात से साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण गाय माता को अपनी माँ, अपनी इष्ट, अपनी आराध्या मानते हैं। तो हमारे लिए तो गाय माता अति इष्ट, महा इष्ट हुई। दूसरा, जब किसी भी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, नई मूर्तियों को विराजमान करना हो, तो पंडित जी, पुजारी जी सबसे पहले उन मूर्तियों को गौमूत्र से स्नान करवाते हैं। तब जाकर वह मूर्तियां मंदिर में स्थापित करने योग्य होती है, क्योंकि गौमूत्र में साक्षात भगवती गंगा माता विराजमान रहती है। गौमूत्र स्वयं सिद्ध साक्षात गंगा जल है। आपको पूजा या हवन आदि के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़े और गंगा जल नहीं हो, तो एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें 11 बूंद गौमूत्र डाल देने पर वह सारा जल स्वयं सिद्ध परम पवित्र गंगा जल बन जाता है। इस बात से भी यह स्पष्ट होता है कि गाय माता कोई जानवर या पशु नहीं है। अब एक वैज्ञानिक प्रमाण आपको देते हैं कि विराजमान आप कई भाई बहनों में से किसी न किसी को बीपी बढ़ने अर्थात रक्तचाप ज्यादा रहने की तकलीफ रह रही होगी, और जिनको बीपी ज्यादा बढ़ने की शिकायत हो, उनको रोज कोई ना कोई एक गोली टेबलेट खानी पड़ती है। अगर गोली टेबलेट रोज नहीं खावे तो बीपी बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं, हार्ट अटैक तक की भी परेशानी आ सकती है। तो गाय माता की अगर आपके मन में संदेह शंका है, तो एक दिन परीक्षा ले लीजिए। रामायण में भी लिखा हुआ है, जो तुम्हारे मन कछु संदेहु, तो किनी जाए परीक्षा लेहु। अगर संदेह शंका है, संशय है, तो परीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक संदेह का, शंका का निवारण नहीं हो, तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। एक दिन सुबह आप
डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी चेक करवा लीजिए और एक पर्ची पर लिखवा लीजिए। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो गोली टेबलेट कुछ भी मत खाइए, सीधे जाइए देसी गाय माता जी के पास। 15 मिनट तक उनकी पीठ पर अच्छी तरह हाथ घुमाइए। गाय माता जी के गले में कंबल पर सहलाइए और फिर गाय माता जी की 11 परिक्रमा करके उनकी पूंछ को अपने सिर पर घुमा के वापस सीधे डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी जांच करवाइए। तो बिना कोई गोली टेबलेट खाए उस समय आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, बिल्कुल सही लेवल पर मिलेगा। ऐसी गाय माता जी जिनको सहलाने, परिक्रमा करने और प्रणाम करने मात्र से अगर किसी मानव का रोग ठीक हो जाए, तो आप ही बताइए कि ऐसी करुणामयी मानव का परम कल्याण करने वाली गाय माता जी भला जानवर और पशु कैसे हो सकती है। गाय माता जी के गोबर को किसी भी अपवित्र से अपवित्र जगह पर सफाई करके लीप देने से वह स्थान परम पवित्र हो जाता है। उस स्थान पर आप हवन यज्ञ पूजन करवा सकते हैं। ऐसे परम पवित्र गोबर और गौमूत्र की दाता वह गाय माता भला कितनी महान होगी और कितनी पवित्र होगी। इसी बात को आप सब लोगों को समझाने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने आश्रम को छोड़कर 31 वर्ष तक पैदल पैदल घूमकर इतने कष्ट सहते हुए भी कि हमारे सनातन धर्म की प्राण आधार मुख्य गाय माता जी की सेवा और रक्षा हो, इस बात के लिए इतना कठोर संकल्प किया है कि जो आनंद गाय माता जी की सेवा और रक्षा से मुझे मिला है वह मेरे देश के सभी हिंदू भाई बहनों जिन्होंने कि वर्तमान समय में गाय माता जी को लगभग भुला दिया है और एक पशु समझ रहे हैं, इसी कारण से अनेक प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। तो जो आनंद मुझे मिला है वह मैं सबको बांटूं और सब लोग गाय माता जी की सेवा एवं रक्षा से अपने जीवन को जोड़कर अपने सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होवे और अपने जीवन को आनंदमय बना सके। अब मैं हम सब भाई बहनों की तरफ से पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन करूंगा कि हमें गाय माता जी की परम पवित्र महिमा अपने मुखारविंद से सुनाने की कृपा करें, ताकि हम सब गौ सेवा एवं गौ रक्षा को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को पावन